ट्रेलर दिखाने आए हैं आज। अच्छा, ट्रेलर अभी है। वो ट्रैक्टर भी तो खड़े हैं हमारे। ट्रेलर है ये। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। अभी ट्रैक्टर तो खड़े हैं ना हमारे। जिस उस दिन आएंगे ना, जैसे 26 जनवरी में आए थे, हाँ। ये अब पता नहीं किस बिल में घुस जाएंगे। दिखाई अधिकारियों को गोला लाठी दे के घेरेंगे, यही गोला लाठी देगा इंडिया गेट पर जंतर गोला मंतर। लाठी? गोला लाठी, अच्छा। यही इलाज है उनका। मोदी जी में इतना दम नहीं कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करवा दे। ठीक है, देखिए ये लोग पहलवानों का जो कैंडल मार्च था वो इंडिया गेट पहुंच चुका है। जो भीम आर्मी और सत्यपाल मलिक तक यहाँ पर कैंडल मार्च करते हुए इन पहलवानों को जो ये न्याय की मांग कर रहे हैं उस बीच में कैंडल मार्च निकालने के लिए आप देख सकते हैं भीम आर्मी के लोग, तमाम महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, तब सभी जो है पहलवानों के लिए समर्थन करने के लिए इंडिया गेट कूच कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी सीधे तौर पर। इंडिया गेट बिल्कुल सामने है और ये लोग पहुंच चुके हैं। जंतर मंतर से हम लोग निकले थे और इंडिया गेट तक ये कैंडल मार्च करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी और तमाम झंडे, तिरंगा और बैनर लेके ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, इस तरह के नारे लगा रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहलवान जो बेटियां हमारी न्याय की मांग कर रही हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जो इनका टारगेट था कि इंडिया गेट तक कूच करनी है, तो इंडिया गेट पर ये लोग पहुंच चुके हैं। मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखिए यहाँ पर पूरा बैनर लगा हुआ है। गिरफ्तार करो, हमारी यही राय है, गिरफ्तार करें ब्रजभूषण शरण को जल्दी से लग रहा जल्दी। है क्यों बचाने की कोशिश कर रही होगी सरकार? मोदी सरकार अपनी बीजेपी सरकार को बचाने का, वो सब उसके पास इतने मुकदमे हैं, फिर भी उसके खिलाफ ना मोदी जी कोई एक भी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, ना योगी सरकार कोई टिप्पणी कर रही है। ये सिर्फ बीजेपी सरकार अपनी सीट को बचाने के लिए गुंडाराज को बढ़ाया जा रहा है। कहाँ गुंडाराज? गुंडाराज तो खत्म कर दिया है ना। कहाँ कर दिया? फिर इसको इस पे इतने मुकदमे, एक भी बार ये जेल क्यों नहीं गया? फिर इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? इतना गुंडाराज खत्म कर दिया है तो क्या लग रहा है, 1 महीना पूरा हो चुका है, बेटियों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? इस हिसाब तो नहीं दिख रहा कुछ भी ऐसा। ये सिर्फ अपनी सीट को और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किसी को बचाने का काम कर ही नहीं रहे। 1-1.5 महीने से ये इंटरनेशनल पहलवान हैं जो भारत के, इंडिया के लिए इतने मेडल लाए हैं, इनके लिए आज तक इनसे मिलने नहीं आए, ना योगी जी मिलने आए, ना मोदी जी मिलने आए। और वैसे ये जब मेडल लाए थे इनको अपनी बहन बेटी बताया गया था, इनके साथ फोटो खिंचवाए गए, पार्टियां की गई थी। और आज जब इनके साथ खड़े होने का टाइम है तो मोदी जी रैलियों में नारा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। बेटियां 1 महीने से सड़क पे बैठी हैं, ऐसे बेटियां कहाँ बचेंगी? क्यों लग रहा है ताऊ, क्यों मौन है सरकार? सरकार मौन है, सरकार बहुबाली से हाथ लगा हुआ सरकार का, सरकार उससे डरती है, ब्रजभूषण से। हाँ। पर ब्रजभूषण तो कहना अमित शाह बोलते हैं, मोदी जी बोल रहे तो आज गिरफ्तारी दे दें। हाँ, मोदी जी बोले तो आज गिरफ्तारी हो क्यों नहीं जाएगी। बोल रहे मोदी जी? बोलते क्यों नहीं? मोदी जी डरते। मोदी जी में इतना दम नहीं कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करवा दे। और हम ये कहते हैं कि मोदी जी इसको जल्दी ही ऑर्डर दो, ये गिरफ्तार करो इसको, ये देश का नाश करके मानेगा। और इसको 1 महीना हो गया बेटियों को। क्या क्या है सर? ये तड़ी पार लोग है, बाहुबली है, महिला इकट्ठा कर लिया मोदी साहब ने, अब उनको दुखी कर रहे हैं ये। इन्होंने ऐसे ही काम करने हैं, देश के हित में कोई आना नहीं है। एक आध नेता बचा है वो और इसमें चले जाएगा, गडकरी जी है, राजनाथ जी, ये बचे हैं थोड़ा, इनको और लपेट देंगे कहीं ना कहीं। कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या जंतर मंतर से निकले इंडिया गेट कूच कर चुके हैं आप लोग, मांग कर रहे हैं लगातार, 1 महीना हो गया पहलवान बेटियां, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया? हम मोदी से एक ही मांग करना चाह, इस देश में वे गुंडों को चाह रहे हैं या इस आम पब्लिक को चाह रहे हैं? ये जो आम पब्लिक गांव-गांव से निकल कर यहाँ इंडिया गेट पर आई हुई है, जिनने पहली बार इंडिया गेट देखा होगा, वो क्यों आई? इन पहलवान बेटियों के लिए तो आई। ये गुंडे रखेंगे सरकार में, या जो मतलब जनता है, जनता जिनको मतलब जो है सपोर्ट करते हैं, चुनकर भेजती है, एक अच्छे आदमी को, अच्छे नागरिक को रखेंगे, इन गुंडों को रखेंगे अपने मंत्रालय में। गुंडे हैं? मोदी सरकार में टोटल गुंडे हैं। अच्छा, कौन कौन है गुंडे? कौन कौन नहीं है? बताइए नाम। सबसे बड़ा गुंडा तो यो, और सबसे बड़ा गुंडा गृह मंत्री तड़ीपार। अच्छा। और ये कौन कौन? ब्रजेश सिंह है, जना कौन कौन है? राज्य मंत्री, ये 5-7-10 बड़े बड़े गुंडे इकट्ठे कर रखे, सरकार चला रहे गुंडों के बल पे। पर वो तो कहते हैं हमारे सरकार, हाँ, तपस्वी नेता है हमारे। तपस्वी नेता कौन था? मुझे बता दो, उसका नाम बता दो। योगी पे कितने मुकदमे थी आप बताओ? मुख्यमंत्री पे पहनने को तो मैं भी लाल चोला पहन सकूं, लेकिन मेरे पे तो एक भी मुकदमा नहीं है। सरकार कहती है राष्ट्रहित के लिए काम हो रहा है। राष्ट्रहित क्या होता है जी? राष्ट्रहित हमें और बता दो सरकार। राष्ट्रहित किसे कहते हैं? मतलब ये जो आम पब्लिक यहाँ इंडिया गेट पर घूम रही है, ये राष्ट्रहित में घूम रही है क्या? अगर ये
आम पब्लिक वीरान है, क्यों है, क्या वजह है? राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मतलब अपना हिल्ला छोड़ कर यहाँ आ रहे किसान लोग, हम आंदोलन कर रहे हैं, मतलब राजनीति कर रहे हैं हम, हैं जी? हमारा तो खून पी लिया सरकार ने। कैसे हैं? हम लोग कहा था कहना वो परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, मतलब जो छोटे छोटे व्यापारी थे वे परेशान। इस देश को ये लंदन बनाना चाह रहे। लंदन तो जब बनेगा जब शिक्षा दोगे पहले। तो विश्व में तो डंका बज रहा है किसका? सरकार का। गुंडागर्दी का डंका बज रहा है विश्व में, और कुछ नहीं बज रहा है। गोदी मीडिया बजा रखा डंका। अच्छा, सबको पता। हमने टीवी बंद करके छोड़ कर दिया अपने घर में। पहली बात तो हमारे पे बिल देने को पैसे नहीं है चैनल लोग पर। चौथा कैंडल मार्च है ये आपका, और अभी तक न्याय नहीं मिला, 1 महीना हो गया। जी मैडम, आपने बहुत अच्छा कहा कि चौथा कैंडल आपने गिन के रखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। चौथा निकालना पड़े, 5वां निकालना पड़े, 400वां निकालना पड़े, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी नहीं हटे थे और अब भी नहीं हटेंगे। सरकार तो सुनने का नाम नहीं ले रही, अभी तक मौन बैठी, किसी से एक ट्वीट तक नहीं निकला। ट्वीट निकले नहीं निकले, ट्वीट भी निकलेंगे, न्याय भी निकलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कृषि कानूनों के संदर्भ में माफ़ी मांगी थी ना, वैसे माफ़ी मांगेगी और फिर कहेंगे कि मैं समझा नहीं पाया इस पहलवानों को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों संरक्षण कर रहे हो ब्रजभूषण का? ऐसा उन्होंने कह तो दिया ब्रजभूषण ने कि प्रधानमंत्री बोलते हैं, जेपी नड्डा बोलते हैं, मैं आज गिरफ्तारी दे दूंगा, ये देश के अपराधी बनकर नहीं दूंगा। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह की जो है भीड़, तमाम भीम आर्मी के लोग, समर्थक, आम लोग पहलवानों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस तरीके का जो भीड़ पूरी आज जुटी है कि सरकार तक आवाज पहुंच पाएगी, क्योंकि चौथा कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो भीम आर्मी नहीं, जिन्होंने जितनी भी आर्मियां बना रही है ना, हमने सबको इनवाइट कर रखा है यहाँ पर। भाजपा वालों को भी इनवाइट कर रखा है। मैं तो कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की विचारधारा थी ना, उस पर चलते हुए कम से कम उनको श्रद्धांजलि दे दी, अर्पित कर दीजिए। अच्छा। कितने विपक्षी उनका सम्मान किया करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन जैसे खड़े हैं। परिवारवाद का भी इल्जाम लगाया जा रहा है आप लोगों पर। बिल्कुल परिवारवाद का। परिवारवाद का तो देखो, ये खिलाड़ी तो खेल कर पहुंचे हैं अपने पदों तक। अमित शाह का बेटा जैसा जी कह देता हूँ, वो कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया। ब्रजभूषण का पूरा जो परिवार रिश्तेदार हैं वो उस कुश्ती संघ के अंदर कैसे आ गए, ये सोचने समझने की बातें हैं। मैं मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को आह्वान करना चाहूँगा कि जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं उनका सबका पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि जिन क्रांतिकारियों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। ये देखिए किस तरीके का पहलवान जो है अपना आक्रोश दिखा रहे हैं सरकार जो अभी तक सुन नहीं पा रही थी। 1 महीना इस धरने को हो गए लगातार। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और आज जंतर मंतर से इंडिया गेट पर कूच कर चुके हैं तमाम भीम आर्मी के लोग, पंजाब से लोग, महिलाओं का जत्था, तमाम भारत का एक वासी जो है इंडिया गेट पर आज मौजूद है और महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं की जो मांग है हमारे पहलवान महिलाओं की, उसके लिए यहाँ पर आया हुआ है, ताकि हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके की यहाँ भीड़ देख सकते हैं। तिरंगों के साथ ये लोग आए हुए हैं और अपनी पहलवान बेटियों के लिए न्याय की मांग, ताकि आने वाली जो बेटियां हैं जो पहलवान बनेगी उनका भविष्य जो है सुरक्षित रहे, उन्हें किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न सहन न करना पड़े। इसलिए आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं। क्यों आए सर यहाँ पर? यहाँ पे पहलवानों ने ऐलान किया था आज कैंडल मार्च करने का, तो उसमें सारे देश के नागरिक आए। क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा या नहीं? वो तो मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन न्याय मिलेगा जरूर। पर 1 महीना हो चुका है, अभी तक सरकार मौन बैठी, कोई एक नुमाइंदा तक नहीं आया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जागेगी। जब 13 महीने का आंदोलन चला तब भी सरकार शुरुआत में जाग नहीं रही थी, लेकिन बाद में सरकार जागी थी और कृषि कानून वापस हुए थे, तो ब्रजभूषण शरण को भी जेल में जाना पड़ा। 1 महीना हो चुका है, बगल में संसद है, अब तक तो सुनाई देना चाहिए। चाहे 1 साल लग जाओ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। आप कहाँ से आए सर? करनाल से आए जी, पूरे दल बल के साथ बहन बेटियों के इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से जाने वाले नहीं है। चौथा कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को। अंधकार फैला हुआ पूरे देश में, उसको जगाने के लिए प्रकाश जगाना पड़ता है। आज ये बता देना चाहते हैं ब्रजभूषण को,
या तो वो खुद नार्को टेस्ट के लिए जैसे एग्री हुआ है, उसके बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा जब तक ये पूरा देश मानेगा नहीं। सर नार्को टेस्ट ऐसे नहीं होता, उसके लिए सरकार की परमिशन चाहिए होती है, न्यायपालिका की परमिशन चाहिए, टेक्निकल प्रोसेस होता है पूरा। अरे ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल आदमी का चुनौती भी दी है, विनेश फोगाट भी कराएंगी और बजरंग पुनिया को भी कराना पड़ेगा। हमारी बहन बेटी अभी तैयार है कराने के लिए टेस्ट, जहाँ टेस्ट वो करवाएगी। हाँ जी। तो क्या लग रहा है सब बेटियों को न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से ये लोग अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है? हजूम देखो, ये लाखों का हजूम है। क्या आपको लगता है कि अब भी न्याय नहीं मिलेगा? अन्याय नहीं मिलेगा। ये देश की रफ्तार यहीं रुकी रहेगी जब तक ये ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। ये तो ट्रेलर दिखाने आए हैं आज। अच्छा, ट्रेलर अभी वो ट्रैक्टर भी तो खड़े हैं हमारे। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ट्रैक्टर तो खड़े हैं ना हमारे। जिस उस दिन आएंगे ना, जैसे 26 जनवरी आए थे, ये अब पता नहीं किस बिल में घुस जाएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे। कौन किसको कह रहे हैं? ये जो बीजेपी के चमचे हैं, ये जो बलात्कारी जिसके ऊपर 1 महीना ये छोरी बैठी हैं, ब्रजभूषण ऐसे प्रचार कर रखा, विदेशों तक बदनामी हो रही है। वो भी इस तरीके की रैलियां निकाल रहे हैं अपने समर्थन में ब्रजभूषण। कोई ना, वो इधर आने ही कह रहा था ना, एक बार वो इधर आ जाए तो फिर उसका इलाज कर देंगे। क्या इलाज? पक्का इलाज कर देंगे। पक्का इलाज मोदी का किया था, मोदी ने सुबह माफी मांगी थी ना, उससे बढ़िया इसका इलाज करेंगे पक्का। क्या है इलाज का तरीका, क्या रणनीति, क्या यही तरीका है? लोग हैं हमारे पास। हाँ, गुंडे बल कह रहे हैं यही गोला लाठी देगा इंडिया गेट पर जंतर मंतर, गोला लाठी, यही इलाज है उनका। हाँ, बलात्कारियों का यही इलाज है देश में। ऐसा है। हमारी जमीन बिक जाओ, हमारे कितने आदमी मर जाओ, हमारी बच्चों की इज्जत है ना जो माँ बहन की, उससे ऊपर हमारे पास कुछ नहीं होता। कह रहे हरियाणा इस पे राजनीति कर रहे हैं, एक ही हरियाणा से क्यों लोग आया हूँ मैडम, हरियाणा नहीं है अकेला। ये गलत बात क्या बताया जा रही है। लोग तो कुछ भी कहते हैं। किसान आंदोलन से आपको याद है ना, पहले कहते थे पंजाब वाले बैठे, फिर बोले हरियाणा वाले बैठे, फिर बोले कुछ यूपी वाले, फिर बोले कुछ राजस्थान वाले, कहते थे कानून वापस नहीं होंगे। सारे कानून वापस हुए, इन्होंने लिए, थूक के चाटा इन्होंने। और वही बात आज है। पहले कहेंगे ये जब मेडल लाते हैं तब हरियाणा की बेटी नहीं होती, पूरे देश की बेटी होती है। मेडल लाती हैं तो ये केवल जाट नहीं होते, पूरे देश की बेटियां होती है। और जब इन्होंने न्याय मांग लिया तब ये हरियाणा की बेटी होगी, जाटों की बेटी होगी। थू है इनकी मानसिकता। नहीं, वो तिरंगा जो फहराया था क्या वो हरियाणा का था? पूरे देश का था ना। जब तो अपने घर पे बैठा के अपने परिवार के सदस्य बता रहा मोदी को, मेरी बेटियां हैं, मेरा परिवार है, बच्चे। अब अपनी बेटी दिखाई नहीं देती, उसकी बेटी के साथ इतनी गंदी घिनौनी हरकत हो रही है और प्रधानमंत्री चुप बैठा। एक आदमी भी, एक सांसद का आप बयान सुनवा दीजिए, 1 महीना हो गया, डूब के मरने का काम है, पूरे दुनिया में बदनामी तू और ये कह रहा है विश्व में डंका बज रहा है। हाँ, यही बज रहा है, घंटा बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है इनका। समझ गया? ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? मैं ये कह रहा था, जब किसान आंदोलन चला उस समय जो बीजेपी समर्थक थे कट्टर, वे बोलते थे कि मोदी ने जो कह दिया वो वापस नहीं होता। और वही मोदी था। 13 महीने किसान बैठने के बाद में एक दिन सबके सामने आकर के टीवी के ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी। उसी प्रकार ये भी जो बहन बेटियों के साथ है, जो अन्याय हुआ, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक दिन मोदी भी इसी चीज़ के लिए, शरण सिंह तो मानेगा, मोदी ने भी एक दिन माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो ये जो मुँह देख रहे हो ना, ये देख रहे हो कितना आदमी इकट्ठा हो रखा है, ये बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए है। उनकी माँ बहन भी है, उनकी बहन बेटियां भी हैं। अगर उनके साथ ऐसा होता है, क्या वे चुपचाप बैठे रहते हैं? ये जो मंत्री बैठे हैं, जो बीजेपी की जो लेडीज मंत्रीज हैं, किसी का भी आज तक कोई बयान नहीं आया है। क्या उनके घर में माँ बहन? स्मृति ईरानी से भी मांग की थी कि वो भी उनके धरना प्रदर्शन पर आए, पर उनका भी कुछ तरीके से बयान नहीं आया। धरना प्रदर्शन में ना आए, लेकिन उसका एक नैतिक जिम्मेवारी है, वो इस माँ बहन बेटियों की कुछ समर्थन तो करे। धरने पे ना आए, लेकिन वैसे तो कोई समर्थन तो करे। वो भी एक लेडीज है, उसके भी एक बच्ची है। मोदी मीडिया बजा रखी है। कल मोदी जी का किसी विदेश की धरती पे प्रधानमंत्री का पैर छुआ किसी देश के प्रधानमंत्री ने, दिन भर मीडिया उसको चलाती रही। रात में दिखाया गया जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, किसी देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का पैर छुआ। तो फर्क यही है, कांग्रेस के समय में प्रतिभा पाटिल का पैर छूते हुए उसको हम लोगों ने पब्लिसिटी नहीं किया। बीजेपी वाले दिन भर मोदी जी का पैर छूने का पब्लिसिटी कर रहे, यही देश का डंका बज रहा है। और रही बात, जब ये बहन बेटियां हमारी मेडल जीत के आती हैं, प्रधानमंत्री इनको बुला के चाय नाश्ता करते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं, तिरंगा के साथ कहते हैं ये हमारे देश की शान है। और आज प्रधानमंत्री के आवास से 2 किलोमीटर दूरी पे ये बेटियां बहनें बैठी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी को सूद लेने की भी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। तो ऐसे देश का डंका बज रहा है। जी जी, सिंपल आप एक युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं?
कर्तव्य पथ तो मोदी जी का कर्तव्य दिख रहा है, और क्या है, कर्तव्य पथ जो नाम रखा था इस पर कर्तव्य दिख रहा है मोदी जी का। और क्या लग रहा है, 1 महीना हो चुका है बेटियों को सड़क पर बैठे बैठे, अभी तक बगल में संसद है, आवाज नहीं पहुंची, चौथा कैंडल मार्च तक निकालना पड़ रहा है। हाँ तो यही होगा अब, और क्या होगा, भाजपा की सत्ता यही हो रहा है हमेशा से, हर बार यही होता है, कुछ भी हाथरस रेप केस था उसको भी दबा दिया गया, उसके बाद अब ये हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इन्होंने तो देश का नाम ऊंचा करा है, गर्व जो है अपने तिरंगे का मान सम्मान ऊंचा करती है तिरंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता होता तो ये हाल थोड़ी होता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। अब बेटी बचाने के लिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए 1 मिनट भी है ना किसी भी धरने में नहीं आए, और पीछे भी 13 महीने में माफ़ी मांग के और जीप पीछा छुटाया था। अब प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में घूमने की फुर्सत है, और बेटियों की है ना कोई भी धरने पर आ गए उनको समर्थन करने का या आश्वासन देने का उनके पास समय नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को। क्या होने वाला है 24 में? 2024 में ना ये जनता दिखा देगी, इनको ना बाहर का रास्ता दिखा देगी। ये जो जितने लोग आए हैं, ये जो है जितने भी पब्लिक आ रही है, ये सारे जाट नहीं है, 36 बिरादरी के लोग हैं। वही मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। नहीं, कोई बारी नहीं है। 2024 में आपको दिखा देंगे क्या होने वाला है। और वोट की चोट को ये पब्लिक ये दिखाएगी कि भाई ये मोदी सरकार जो अन्याय कर रही थी बेटियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, पीटीआई के साथ, और जो क्या कह रहे हैं सर? एक अकेला कितने दिन बाहर ही रहेगा? 140 करोड़ की जनसंख्या का आ चुका है, उसका अंत आ गया, उसका अंत हर एक चीज का आता है। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, यो भी चला जाएगा 24 में, कहाँ रहेगा यो? मुसलमान गए, अंग्रेज गए, इसका भी अंत आ रहा है। 1 साल ज्यादा से ज्यादा 1 साल हो रहा है इसका। अच्छा, क्या लग रहा है हमारे युवाओं का क्या भविष्य होने वाला है इस भारत में, जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को इतना ये चीजें अभी तक न्याय नहीं मिला? अगर ये सरकार रही न तो इस देश का भविष्य खराब। अगर ये सरकार रही? अगर ये सरकार, कौन सी सरकार है? बीजेपी वाली सरकार रही तो इस देश का भविष्य खराब। ऐसे क्यों लग रहा है आपको? विश्व में डंका बज रहा है? नौकरी नहीं है, कहाँ डंका है? नौकरी नहीं है। कितनी 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देते हैं। दिया आपने, दिखाई दे रहा कहीं? आप रोड पर घूम रहे, दिखाई दे रहा है रोजगार कहीं? झूठ बोलना है बस। कहते जिनको नहीं मिल रहा उनमें योग्यता नहीं होगी। अच्छा, किसी में भी योग्यता दिख रहे हैं प्रधानमंत्री से नाराज, तो काम ही ऐसा कर रहा है भाई। कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, सब काम ही ऐसा कर रहा है। ना मिलेगा। ये सारी पब्लिक बेटियों के साथ है और अन्याय के खिलाफ है, और बेटियों को न्याय दिला कर रहेंगे, चाहे इसमें 1 साल धरना चले, चाहे ये 6 महीने। और तो बीजेपी सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सारे लोग, जितने भी लोग आए हैं, ये जाट समुदाय के नहीं है, 36 बिरादरी के लोग हैं। इसमें ब्राह्मण भी हैं, हमारे चमार जाति से भी हैं, और जाट भी हैं, और उसमें तेली, धोबी, मनियार, हर 36 बिरादरी के लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जातिवाद का नारा नहीं दिया जा, और भाई ये जाट की बेटियाँ हैं, ये तो हिंदुस्तान की बेटियाँ हैं। मेडल लाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए जब इनको जाति नहीं दिखती, तो मैं ये कहता हूँ कि इनको है ना इंसाफ मिले। कृष्ण कुमार नोलथा, जिला पानीपत। चलिए, और लोग मैं दिखाना चाहूंगी वहाँ पर तमाम युवा, बुजुर्ग और भीम आर्मी के लोग, तमाम लोग जो बेटियों का समर्थन करने के लिए, सरकार को संकेत देने के लिए कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे जाके ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है, जिसके लिए महम 24 चबूतरे पे रणनीतियाँ भी तैयार भी की गई हैं, कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि बेटियों को कब तक न्याय मिलेगा और कब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी।